हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर नेट जेआरएफ 2021। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है, बिकॉज बहुत सी न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जो है सीखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो एंड तक इसको जरूर देखिएगा। Before getting into this video, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, it is researchphd.in, in which you will find daily quizzes regarding paper 1, and you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. और मैं बहुत ही जल्द कॉमर्स के भी क्विजेस लेके आ रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, जिससे आपकी कॉमर्स की भी जो है अच्छी प्रिपरेशन हो, बिकॉज पेपर 1 की तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हो ही रही है, पर पेपर 2 हमारा लैग कर जाता है, तो उसके ऊपर भी जो है मैं क्विजेस अब डालना स्टार्ट करूँगा, शायद कल से ही मैं स्टार्ट कर दूँ। तो ज़रूर दीजिएगा जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुड नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन, लीस्ट स्क्वायर मेथड या नन ऑफ द अबव। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते वक्त इनमें से किस मेथड में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। हिंट मैं आपको दे देता हूं, रैंक की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम किस में निकालते हैं। रैंक्स की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम इनमें से किस में निकालते हैं। स्पियर्समैन में, बिकॉज स्पियर्समैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हम स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन में नहीं करते हैं। चलिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला, बिकॉज हमें जो है रिवीजन भी करते रहना चाहिए और जिनको नहीं पता उनको पता भी चल जाएगा, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये एक्सपैंडेड फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड अगेन रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए स्पियर्समैन तो मैंने आपको बता दिया, अब आ जाते हैं हम लीस्ट स्क्वायर मेथड पे। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है हमको टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम कहाँ यूज करते हैं, तो यू शुड आंसर लीस्ट स्क्वायर मेथड। Next question, age of applicants of life insurance and the premium of insurance is negatively correlated, positively correlated, zero correlation and none of the above। जो applicants की एज होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उनकी एज और प्रीमियम के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है। आई होप आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे। इट इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड, है ना। जैसे जैसे एप्लीकेंट्स की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है उनको प्रीमियम का पे ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इट इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड, राइट। नेगेटिवली कैसे होगा कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली कोरिलेटेड। और पॉजिटिवली मतलब बोथ आर गोइंग इनटू द सेम डायरेक्शन, जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रीमियम भी आपको पे करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली कोरिलेटेड। इज इट क्लियर? और जब कोई कोरिलेशन नहीं रहता तो वो हो जाता है आपका जीरो कोरिलेशन। Next question, the degree of peakness or flatness of a unimodal distribution is called। unimodal कहाँ यूज होता है? पीकनेस या फ्लैटनेस की अगर अपन बात कर रहे हैं
तो उसे क्या बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस आपको थिकनेस और फ्लैटनेस बताता है और यूनिमोडल होता है, एक ही जगह पे मीन, मीडियन और मोड होते हैं। और जो ज़्यादा फ्लैट होता है वो होता है प्लेटिकर्टिक, जो थोड़ा सा बल्जी होता है वो होता है मेसोकर्टिक, और जो बहुत ज़्यादा बल्जी होता है, बहुत ज़्यादा पीक होता है, जिसमें पीकनेस होती है वो होता है लेप्टोकर्टिक सॉरी। इसमें अगर मैं प्लेटिकर्टिक की बात करूँ तो इट इज़, यू कैन से, लेस देन 1। उसके बाद मेसोकर्टिक में जो कर्टोसिस होता है इट इज़ इक्वल्स टू 0, एंड लेप्टोकर्टिक में जो कर्टोसिस होता है इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये है आपका कर्टोसिस जो आपको फ्लैटनेस या पिकनेस बताता है यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन की। इफ ऑल द स्कोर्स ऑन एग्जामिनेशन क्लस्टर अराउंड द मीन, द डिस्पर्शन इज सेट टू बी, अगर जितने भी स्कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन हैं वो अगर मीन के आसपास ही अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो डिस्पर्शन कैसा रहेगा? डिस्पर्शन मतलब आप कह सकते हो गैप, आप कह सकते हो, कैसा डिस्पर्शन रहेगा? कोशिश करिए आंसर करने की। स्मॉल इसका करेक्ट आंसर है। उसका जो डिस्पर्जन होगा वो क्या होगा, उसका जो फैलाव होगा वो कम होगा, बिकॉज सारे जो स्कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन है वो मीन के अराउंड ही क्लस्टर हो गए हैं, है ना। बहुत दूर दूर तो गए ही नहीं, जितना दूर वो जाते हैं उतना ज़्यादा उनके बीच में डिस्पर्जन होता है, क्योंकि वो मीन के आसपास ही इकट्ठा हो गए, इसलिए वहाँ पे डिस्पर्जन क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम गैप होगा, बहुत कम फैलाव होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डिस्पर्जन क्या हो जाएगा, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of absolute deviation is minimum if these deviations are taken from the, जब हम deviations निकालते हैं, है ना, x माइनस समथिंग करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा, या अपर क्वार्टाइल आएगा? the sum of absolute deviations is minimum if these deviations are taken from, आई होप आप लोग चैट में आंसर कर रहे होंगे, इफ़ इट इज़ टेकन फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन से आपने सब्सट्रैक्ट करके डेविएशंस निकाले हैं तो आपका जो है एब्सोल्यूट सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस मिनिमम होगा। अगर मैं बात करूं अपर क्वार्टाइल की, तो अपर क्वार्टाइल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अपर क्वार्टाइल इनमें से Q1, Q2 और Q3 में से किसे बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल, ये एक होमवर्क है जो कि मैं आपको अक्सर देता रहता हूँ। अपर क्वार्टाइल में से कौन सा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है बट स्टिल मैंने आपसे पूछ लिया है। सो द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम इफ दीज डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। Which of the following measures of dispersion is expressed in the same unit as the unit of observation? इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो कि एक्सप्रेस होता है सेम यूनिट में जो कि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है? जो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम सेम तरीके से लिखते हैं। इनमें से किस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, मतलब चेंज नहीं करते हैं हम, एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखते हैं हम, है ना। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में तो आपको पता है, एब्सोल्यूट फॉर्म में जो जैसा होता है सेम यूनिट जो होती है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वो वैसे ही लिखी जाती है, और रिलेटिव में हम किसी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको चेंज करते हैं, जैसे कि परसेंटेज या 360 डिग्री, तो वो रिलेटिव टर्म में चला जाता है। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम, क्योंकि एक एब्सोल्यूट मेजर भी होता है, तो हम जो है इसको जैसे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है सेम यूनिट में जो है हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर्स और कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। और जैसे कि ये बाकी जो आ रहे हैं आपके सामने, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, ये सारे होते हैं आपके रिलेटिव मेजर्स, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट, या डिफिकल्ट टू टेल। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये कई बार स्टेटमेंट में भी आ जाता है, आपको बताना होता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन मतलब कि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डिविएशन को, पर डिपेंडेंट ऑन स्केल का मतलब, डिपेंडेंट ऑफ स्केल मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन पे फर्क पड़ता है। तो ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। सो दीज आर दी क्वेश्चंस दैट आई इनकॉर्पोरेटेड इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा जो मैंने आपसे पूछा है कि अपर जो क्वार्टाइल होता है वो कौन सा होता है, Q1, Q2 या Q3, आपको आंसर देना है इसका। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करेंगे। और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन आप अच्छा करते रहिए एंड स्टे सेफ, और साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे।